और ये कहते हैं कि मेरे दादाजी का नाम मोहम्मद इस्माइल था, पटवारी थे वो, और उनके भाई जो थे वो थे अलीमुद्दीन, जो कि खुद वो भी पटवारी थे उनके भाई और बड़े फेमस थे वो। और हाँ, वो बड़े फेमस पीर थे, ये कहते हैं कि वो एक पीर भी थे। ठीक है। हाँसी में मोहल्ला काला पत्थर, इस टाइम हम लोग शायद उसी के आसपास बैठे हैं या उसी में बैठे हैं। ठीक है। हाँसी में मोहल्ला काला पत्थर में रहते थे। उस गली में उनके 4-5 घर थे इकट्ठे, यानी कि पटवारियों के, और वो गली पटवारियों वाली गली के नाम से बहुत मशहूर थी उन दिनों। उनके घर की बैक साइड में एक डड्डल था, तालाब शायद। तो ये उनकी डिटेल है। और जब मैंने उन्हें कहा कि हमारे शहर के अंदर तो ऑलरेडी एक डड्डल पार्क है, तो कहते कि वही होगा। मैंने कहा वो कैसे होगा, वो तो पार्क है, वहाँ तो कभी दलदल हमने तो कभी देखा नहीं कि तालाब हो। तो कहते हैं कि अब इतना मुझे नहीं पता क्योंकि वालिद साहब भी अब नहीं हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहते थे कि बारिशों के दिनों में हम वहाँ पे नहाने जाया करते थे। तो ये किस्सा है, ये लोगों के बातें हैं, और ये हमारे पास कुछ नाम हैं जिनकी बदौलत हमने ढूंढना है। तो आप हमें गाइड करें कि हम कौन सी गली में किसको देखें, ये बताएं आप। अपने मोहल्ले में, अपने इस मोहल्ले में कहीं ऐसी कोई मोहल्ला था जिसमें सारे पटवारी रहते हों, पटवारियों का मोहल्ला? पटवारियों की गली पुरानी इनसे पूछो मालिक कहाँ से। यहाँ कोई पटवारियों का मोहल्ला था? पटवारियों का मोहल्ला, पटवारियों की गली। पटवारी है ना ना ना, मार काटते पहले। आंटी, पटवारियों वाला मोहल्ला कौन सा है? वो तो ओम प्रकाश है। गली ऐसी है जिसमें पटवारी गली या मोहल्ला के अंदर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो ये चोरी किया हुआ वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपने फेसबुक पेज पर कभी भी मुकम्मल वीडियो नहीं अपलोड करता हूं। आपसे गुजारिश कि अगर आप मुकम्मल और कंप्लीट और ओरिजिनल क्वालिटी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज केशू फिल्म्स 1947 पे जाके देख सकते हैं, जहां सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको वो सारा खजाना मिलेगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। शुक्रिया। नमस्कार जी, मैं हाँसी में हूँ, और हाँसी में मैं जिनकी वजह से हूँ वो हैं सज्जाद अहमद साहब। सज्जाद अहमद साहब कौन हैं? सज्जाद अहमद साहब एक ऐसे शख्स के बेटे हैं जिन्होंने हाँसी में जन्म लिया। उनके दादाजी ने यहाँ पे अपने जवानी के दिनों को, अपने आते हुए बुढ़ापे को यहीं पे फेस किया। और सज्जाद अहमद साहब ये चाहते थे कि केशव आप हमारे हाँसी वाले घर को दिखा दीजिए। और जब मेरा उनसे संपर्क नहीं हुआ तो बीच में एक नई कड़ी आती है, और वो हैं राजकुमार भाई साहब। राजकुमार भाई साहब से उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा, और आप यहाँ आए भी थे, वो ज़रा बताइए। हाँ, मैं सज्जाद भाई से मेरा जो है कांटेक्ट उनसे फेसबुक से, वो उनका कोई मैसेज आया हुआ था कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से कोई इशार या हाँसी का कोई मुझे मिल नहीं रहा, मेरे जो है पुरखों की जो है मुझे जगह देखनी है, कोई है तो मेरी हेल्प करे जी। उनको मैंने फिर मैसेज डाला, मैंने कहा बताओ दोस्त, मैं हिसार से ही हूँ, और बाई चांस मैं उस दिन हाँसी आया, हाँसी के पास एक गाँव है, मैं वहीं आया हुआ था, रात का टाइम था। तो फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, तब उन्होंने बताया कि भाई हाँसी में काला पत्थर मोहल्ला है, और वहाँ मेरे जो है बाप दादा की धरती मकान है पुराने, हमारे कोई हो तो मेरी हेल्प करो, मैंने दिखाओ जी। हाल तो उनके फादर साहब और उनके दादाजी और ताया जी वगैरह तो एक्सपायर हो गए, वो नहीं है कोई, पर मैंने कहा चलो मैं कोशिश करूँगा दोस्त। फिर मैं 1-2 दिन बाद आया भी यहाँ काला पत्थर मोहल्ला में, घूमा भी, 1-2 बुज़ुर्गों से मैंने कोशिश भी करी, पर वो उस तरह का रिज़ल्ट मुझे मिल नहीं सका। फिर मेरे को ये था भी केशू जी के आपका सब्सक्राइबर भी हैं और सदा से देखते भी आ रहे हैं, केशू जी आलमगीर भाई हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर भी हैं, फ़ैन भी है। तो फिर मेरे यही था कि मैंने केशू जी से रिक्वेस्ट करेंगे इस बारे में। फिर मैंने केशू भाई को मैसेज डाला, व्हाट्सएप पर इनको भेजा, तो इनका तुरंत ही फ़ोन आया मेरे पास। इनको फिर मैंने सारा बताया कि भाई उनका मित्र है और वो बड़ा दिल से चाहते हैं अपनी जगह देखना, और बड़ा इमोशनल हो रहे हैं वो जगह देखने के लिए अपनी जी। तो वो फिर वो बात करते हुए फिर केशू भाई का मैंने उनको नंबर भी दे दिया, केशू भाई से उन्होंने भी बात कर ली। तो वो करते कराते वो काफ़ी महीना भर हो गया, पर केशू जी व्यस्त व्यक्ति हैं, सेवा में लग रहे हैं समाज की में। तो कल केशू जी को समय मिला है, वो कल आए मेरे पास, तो आज अवसर बना है और हम हाँसी में बैठे हैं। हाँ, हाँसी में बैठे हैं, भूप सिंह जी के पास हैं, जी एनसाइक्लोपीडिया है, हम सब ने इंटरव्यू केशू जी के चैनल पे सब देखे ही हुए हैं। तो अब आगे केशू जी और भूप सिंह जी ने देखना है भाई बिल्कुल, कैसे मदद करें। अब मुझे नहीं देखना है, भूप सिंह जी ने देखना है। तो भूप सिंह जी, एक कहानी आपने सुन ली है, और आपके पास आने का तो सिर्फ यही है कि जब
किसी को कोई चीज़ ना मिले हाँसी के बारे में तो वो आपका दरवाज़ा खटखटाता ये तो है। लोगों का बड़प्पन है भाई। तो ये जनाब जी खुद हमारी उम्र के हैं, हमसे थोड़े बड़े भी होंगे शायद, और ये कहते हैं कि मेरे दादाजी का नाम मोहम्मद इस्माइल था, पटवारी थे वो, और उनके भाई जो थे वो थे अलीमुद्दीन, जो कि खुद वो भी पटवारी थे उनके भाई। और बड़े फेमस थे वो। और हाँ, वो बड़े फेमस पीर थे, ये कहते हैं कि वो एक पीर भी थे। ठीक है, हाँसी में मोहल्ला काला पत्थर, इस टाइम हम लोग शायद उसी के आसपास बैठे हैं या उसी में बैठे हैं। ठीक है, हाँसी में मोहल्ला काला पत्थर में रहते थे। उस गली में उनके 4-5 घर थे इकट्ठे, यानी कि पटवारियों के, और वो गली पटवारियों वाली गली के नाम से बहुत मशहूर थी उन दिनों। उनके घर की बैक साइड में एक डड्डल था, तालाब शायद। तो ये उनकी डिटेल है। और जब मैंने उन्हें कहा कि हमारे शहर के अंदर तो ऑलरेडी एक डड्डल पार्क है, तो कहते कि वही होगा। मैंने कहा वो कैसे होगा, वो तो पार्क है, वहाँ तो कभी दलदल हमने तो कभी देखा नहीं कि तालाब हो। तो कहते हैं कि अब इतना मुझे नहीं पता क्योंकि वालिद साहब भी अब नहीं हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहते थे कि बारिशों के दिनों में हम वहाँ पे नहाने जाया करते थे। तो ये किस्सा है, ये लोगों के बातें हैं, और ये हमारे पास कुछ नाम हैं जिनकी बदौलत हमने ढूंढना है। तो आप हमें गाइड करें कि हम कौन सी गली में किसको देखें, ये बताएं आप। ऐसे है जी, ये एक तो काला पत्थर में और मेरे में इतना ही फासला है, बीच में एक सड़क है जी। सड़क के इस तरफ पश्चिम की तरफ मैं हूँ, पूर्व की तरफ काला पत्थर मोहल्ला है। ठीक है जी। लेकिन काला पत्थर मोहल्ले में पूरी की पूरी आबादी जो है ना वो शोरगर बिरादरी की है। ठीक है। मुसलमान कोई हमने वहाँ ना तो सुना ना कोई रहता था। ठीक है। आगे पीछे थोड़ा बहुत रहे होंगे जरूर, और वैसे एक दो घर तो शायद हो भी जावे। ठीक है। ये तो कोई ऐसी मनाही थोड़े हाँ, होगी। हाँ। लेकिन इनके तो 4-5 घर बता रहे हैं पटवारियों के। लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है। जी जी। दूसरी बात जो डड्डल वाली है, वो डड्डल यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। तो इस बीच में जो है वो ना तो कोई तालाब पहले था, ना कोई तालाब अब है, ना हमने कोई सुना है। या तो गलती से कोई कहानी मिक्सअप हो गई है इसके अंदर। दलदल जो शब्द होता है ना, दलदल से ये डलडल बना था। ठीक है। शब्द ठीक है। क्योंकि यहाँ किले की तरफ से और जितना भी पानी था ना शहर का, वो उधर जाके इकट्ठा होता था, और वहाँ बड़ा सारा मैदान ही पड़ा था खाली। मैंने भी देखा मैदान, वो मेरे बाद में बनाया गया है वो। तो वहाँ दलदल हो सकती थी, हमने नहीं देखी। ठीक है। और ना कोई वहाँ तालाब देखा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको सहायता कर नहीं सकेंगे, कुछ वो थोड़ा सुधार करके ठीक भेजें है। तो पता। तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैं अगर आपसे वो क्लियर करना चाहूँ, हम अगर डड्डल पार्क के बीच में खड़े हो जाते हैं, या आप ये कह लीजिए कि डड्डल पार्क तो लेफ्ट में रह गया, इधर वो धर्मशाला रह गई, वहाँ पे खड़े होके अपने आप को यूँ मोड़ लेते हैं और सामने डड्डल पार्क और एक बड़ी सारी हवेली दिखती है, तो उन हवेलियों के साथ जो गली जा रही है, कहीं ये उस गलियों का जिक्र तो नहीं कर रहे? मैं कुछ नहीं फिर ये काला पत्थर से कैसे एसोसिएट हो रही है? बात तो ये है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि काला पत्थर वहाँ से लेके आगे तक सारा ही काला पत्थर है, ना ऐसा? काला पत्थर बिल्कुल सीमित सी जगह है। अच्छा। ये सारा इलाका तो रामपुरा के नाम से मशहूर है। ठीक है, जो पहले मुगलपुरा था। हाँ, रामपुरा के अंदर ही काला पत्थर भी आ जाता है, रामपुर के अंदर ही आधी लाल सड़क भी आ जाती है, शोरगरों का मोहल्ला, धानकों का मोहल्ला, चमारों का मोहल्ला, ये सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। वो तो काफ़ी बड़ी जगह है रामपुरा तो, लेकिन काला पत्थर इतनी बड़ी जगह नहीं है। काला पत्थर तो वो एक मुसलमानों का कोई पूज्य पत्थर था, वो रखा था एक मकान के जी अंदर। जी जी। तो उसका आसपास के जो था ना थोड़ा सा एरिया, वो काला पत्थर के नाम से मशहूर है। मैं गया था भूप सिंह जी, वो काला पत्थर आज भी रखा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, और लोग शायद दिए वगैरह अब भी जलाते हैं वीरवार को वहाँ। तो वो कोई खाला का मकान बोलते हैं जी उसको। वो ऐसे है, वो काला पत्थर मैंने देखा है, यहाँ से भी रखा वो है। काला पत्थर कहीं और है इस अच्छा वक्त? अच्छा अच्छा। पूजा पाठ होती है उसकी अब भी, अभी भी होती लेकिन अब है। हिंदू करे हैं, उसके बाद तो चले गए। जी जी जी। और वो काला पत्थर जो आपने देखा वो पूज्य पत्थर नहीं है। अच्छा, वो तो अच्छा। वैसे मतलब वैसी जगह रही हुई जहाँ रखा होगा। हाँ, और जिस मकान में वो रखा गया था, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेरे को ये बताया कि जी ये कोई खाला का मकान था जी, जो जिस जगह अमर अभी। मोसी ने कह दिया। हाँ, मोहसिन जैसे भी।
ठीक है। कोई वैसे दूर बैठे भाई भी मौसी कह दें, हाँ, कह आप दें। तो मेरी मौसी के बेटे होगी। हाँ, और उस किस तरह भाई, हाँ, बोले मेरी माँ भी उसी गांव की थी, हाँ, हाँ। आपकी माँ भी उसी गांव की बस थी, बस बस तो वो दोनों बाण थे। हाँ, वो इंग्लिश में आंटी कह दे, आपने मौसी कह दे, फिर उर्दू में काला कह दे, किसी भी आम औरत में लेकिन जो वो काला पत्थर वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा, पूजा वाला काला पत्थर कहीं और। इनको पता है कहीं अच्छा, और जी, रखा जी, है, जी, पूजा में काम आ रहा है ठीक है, वो। ठीक अब लास्ट चीज़, ताकि हम लोग, मैं चाहूँगा कि फिर हम उन गलियों की तरफ जाएं जहाँ है। मुझे लास्ट चीज़ एक ये बताइए, पटवारियों वाली गली के नाम से अगर कोई चीज़ ढूंढी जाए तो शायद कोई पुराना आदमी बता सकता है? नो आइडिया। यानी कि हमें खुद ही दरवाजे खटखटाने होंगे। कोई नहीं, हम लोग तैयार हैं। जब राजकुमार जी हिसार से आए हैं और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ, जी, तो फिर हाँसी तो मेरा अपना शहर है। बिल्कुल। तो ठीक है जी, आपके हमें इस बात का एक शक सा था कि आपसे पूछ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मेरी वो जितनी क्लियर हो गया। जानकारी थी मैंने बताई जी जी आपको। जी नहीं, जी नहीं, जी ठीक है, जी। ठीक है। तो जनाब जी, हम लोग, मुझे लगता है कि उन गलियों को छान लें ताकि हमारे जो ये परिवार है, ये परिवार को तसल्ली हो जाए, और इसी बहाने कम से कम अगर घर ना भी मिलें तो उन गलियों को तो वो देख लें जिन गलियों में उनके दादा परदादा कभी चला फिरा करते थे। शायद उनके फादर ने रेंगना वहीं सीखा था, क्योंकि वो बताते हैं कि वो छोटे से थे जब वो वहाँ से आए थे। जन्मभूमि का दर्शन तो कम से कम उस मिट्टी के आपको दीदार करवा देते हैं। सज्जाद अहमद साहब, मैं और राजकुमार जी उन गलियों में हैं जिनका जिक्र आपने किया था कि डड्डल के पास कहीं एक मोहल्ला हुआ करता था। मोहल्ले का तो पता नहीं, लेकिन डड्डल मैं आपको ज़रूर दिखाने जा रहा हूँ। और वो जो डड्डल था वो डड्डल पार्क के नाम से यहाँ पे अब मशहूर है। और जैसा कि राजपूत साहब ने बताया है, तो वो डड्डल तालाब नहीं, एक पार्क है। लेकिन ये गलियाँ वही हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे। और हमें कोई इस तरह के कोई भी पुख्ता निशान नहीं मिल रहे हैं जिससे हम लोग क्लियर हो जाएं कि हाँ जी ये वो हैं। लेकिन बस इतना आपको दिलासा दे रहे हैं कि ये वो पुरानी हवेलियों का इलाका है जो थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। और इन्हीं गलियों में आप लोगों के फोरफादर रहा करते थे। ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आप देख लें तो ये भी सारी की सारी हवेलियाँ हैं। इवन मैं आपको एक पुरानी हवेली दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे था। अगर मैं आपको उल्टे होकर दिखाऊं तो ये जो मेरे पीछे ये वाली हवेली है, और ये जो ये वाली आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों उसी एरिया में खड़ा हूँ। ये बाहर का सब वो इलाका जो डड्डल के इर्द गिर्द ही आता है। ये वो चौक है, चौराहे हैं जो सारे के सारे कट के कहीं ना कहीं आके जुड़ते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने भी कभी नहीं देखी थी, हाँसी में रहने के बावजूद भी। ये चौधरी जयलाल सैनी है। और तो ये कुछ हवेलियां हैं जिनको कहा तो जा सकता है कि ये उस दौर की हैं, लेकिन यहाँ पे आपके फोरफादर के फुट स्टेप्स नहीं हैं। अपने मोहल्ले में, अपने इस मोहल्ले में कहीं ऐसी कोई मोहल्ला था जिसमें सारे पटवारी रहते हों, पटवारियों का मोहल्ला? पटवारियों की गली पुरानी को इनसे पूछो मालिक कहाँ से के नाम इनका? ये जेंट्स तो घर होंगे नहीं। ओहो, अच्छा, फिर तो आप नहीं, लेडीज़ होंगे, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, नहीं, जब इन आओ फिर डड्डल पार्क की तरफ ही देखते हैं। केशु भाई, मैंने वो अपने कज़न से एक पूछा था कल दोबारा ना, तो उन्होंने ये बताया कि वो डड्डल जो था ना उनके घर के पास था, बैक साइड पे नहीं था, घर के पास था डड्डल उनके। उधर वो लोग जाते थे ताया वगैरह, मतलब मेरे गर्मियों में नहाने के लिए। घर की बैक साइड नहीं थी, बस घर के मतलब नज़दीक था तो वो चले जाते थे, ये बताया उन्होंने। सज्जाद साहब, ये तो शुक्र है कि बादल हैं, वरना राजकुमार जी तो पसीने पसीना हो चुके हैं आज। एक बुजुर्ग बार आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बाबूजी, इत्थे ही रहते हो आप? यहीं रहते हो? यहाँ कोई पटवारियों का मोहल्ला था? पटवारियों का मोहल्ला, पटवारियों की गली? पटवारी है ना ना ना, मार काटते पहले 47 के पहले की बात करूँ, पटवारियों की गली थी उरे कोई जहाँ पे सारे मुसलमान पटवारी रहते हो पहले? ना, इस गली में है वो सामने रवे, ओम प्रकाश नाम है, सैनी है वो तो सैनी है, वो तो सैनी है जो पहले 47 की मारकाट से पहले मुसलमान रहा करते। कोई ध्यान नहीं, आप बाद में आके बसे। तो जनाब जी, यही वो चीज़ थी जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। अभी हमें आपके सामने एक ऐसा शख्स जो कि यहीं का लोकल बंदा है, वो आके हमें ये कह रहा है कि ओम प्रकाश पटवारी है, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पटवारियों वाली गली है, तो वो नहीं बता पा रहे हैं।
नहीं हमें समझा पा रहे हैं, ना वो समझ पाए, और उन्होंने ये भी बता दिया कि जी वहाँ ये एक ओम प्रकाश ही है बस। और दूसरा ये बात मैं सज्जाद भाई को नहीं, मैं सबसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़े उस दौर में जब हम लोग देखते थे, फिल्मों में देखते थे कि हाँ जी कोई आता था नगर के मुहाने पर, ये नगर गेट हुआ करते थे, या अब तो कॉलोनियों के गेट हैं, यानी कि 100-200 साल पहले कॉलोनियों के गेट, उससे पहले नगरों के गेट। और एक कोई हाथी, कोई घोड़े या कोई बाहर से कोई राहगीर आता था तो ये एक बड़े नगर गेट हुआ करते थे, और उन नगर गेटों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन कोई लोकल आदमी या अंदर से बाहर आता था, या बाहर का कोई आदमी अंदर आता था सिर्फ अपने सामान के साथ, तो वो इस छोटे गेट के रास्ते अंदर घुसता था। ये पूरा गेट उस व्यक्ति के लिए, अकेले के लिए नहीं खोला जाता था। और ये जो छोटा गेट है, इसकी यहाँ पर भी एक कुंडा, अभी भी सांकल जिसे हम कहते हैं, ये लगी हुई है। और ये नुकीली वो चीज़ें हैं जो उस दौर की ही हैं, कायम हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि यार ये चीज़ ऐसे की ऐसे खड़ी है, कितनी बरसातें झेल ली होंगी राजकुमार जी इसने। हाँ, कितना मौसम क्या ये सांकल देखो इसकी दरवाजे की, कितनी मजबूत सांकल। और ये 2 हैं जी, ये देखिए, ये एक एंड ये मेरे लेफ्ट में। पुरानी हवेली का रहा है, हवेली टूट गई है। ये शायद पूरी हवेली थी मेरे पिछली तरफ, और उस हवेली का ये गेट रहा होगा, और इसके अंदर पूरी कॉलोनी बसी हुई है फ़िलहाल। और उस दौर में क्या होगा हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ आके एक चीज़ ये ज़रूर पता चली कि मैं यहाँ अपने बचपन के दिनों में या जवानी के दिनों में कभी नहीं आया, कभी नहीं आके ये देखने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे। लेकिन आज आप लोगों की बदौलत ये ऊपर देखने का सेतीर है चीज़ इसका, मिला। चूड़ का सेतीर है, जिस पे इसके अच्छा। दरवाजे की चूड़ थी। हाँ, एक दरवाजा निकल गया चूड़ में से, एक दरवाजे की चूड़ है अभी भी। कितना भारी सेतीर है। ये है जी, हम जो आपको चौगुर्दे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे को अभी तक आपकी वो चीज़ नहीं मिली है। मैं आपको अंदर का थोड़ा सा मुआयना ज़रूर करवाना चाहूँगा, अंदर क्या है मैं खुद भी देखना चाहूँगा। वही कुछ घर बने हुए हैं, कुछ नए बन गए हैं, कुछ टूट गया है सब एरिया। वाह, हाँ वो चीज़ें बता रही हैं, इशारा कर रही हैं कि ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। उल्टे कदमों से इसलिए जा रहा हूँ कि फिर से उस दरवाजे को देख पाऊँ। ये एक चीज़ और थी जो राजकुमार जी दिखा रहे थे, मैं देख नहीं पाया था। अब अगर आप देखें तो ये है वो सांकल पूरी की पूरी। ये देखिए, ये वो सांकल है, इतनी बड़ी, इतनी भारी, होगी 2-1 किलो की। आराम से ज़्यादा ही, बहुत भारी सांकल। ओहो, ये पेंटिंग उसी टाइम की, नीचे ईंटों की पेंटिंग है, ये बिल्कुल पुरानी उसी टाइम की है। बिल्कुल। नीचे जो छोटी छोटी ईंटों की लाल रंग की हाँ painting हाँ है, हाँ, उसी ये टाइम कलर है जो, की। ये आड़े उसी टाइम के हैं। ये पूरी की पूरी। अब देखो यहाँ लेंटर डाल दिया गया है, लेकिन ये है उसी, ये आड़ा उसी टाइम का है। ये आड़े और पेंटिंग उसी टाइम की है सारी। ये गेट बाद में लगा है। गेट था घर का, ये जो वहाँ बैठने की जगह है, ये पत्थर है। ये दहलीज के बाहर जो वो लगते थे ना, बनेरे बने होते थे, वो बैठे। जिनके ऊपर लोग बैठते थे और उनके आसपास आले होते थे और उन आलों के अंदर वो चीज़ें रखी जाती थी। ये शेप है इसकी, दिखा शेप दरवाजे की। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक ये छोटी ईंटों का वो बना हुआ है, और कम से कम ये कितने फीट का होगा, 9-10 फीट का लग रहा है ये। हाँ, आराम से 10 फीट का दरवाजा है, ऊपर मेहराब है 20 फुट ऊपर इसकी। अंदाज़ा लगाइए मजबूती का, और खड़ा है। चुनने की चुनाई है सारी। हाँ, ओए होए। अब आ जाती है बात आपके डड्डल की। तो जनाब जी, ये जो सारा एरिया ये डड्डल ही है। ये दलदल से डड्डल बना हुआ है। वो हाँ। दलदल शायद कभी कोई जोड़ या कोई तालाब रहा होगा, उसमें फिर बाद में दलदल होगी, फिर उसका डड्डल नाम पड़ गया। ऐसा मतलब यहाँ के इतिहासकारों का या जानकारों का जो उन्होंने भी बताया हमें कि ये ऐसे ही बना हुआ है। दलदल कभी नहीं था। पानी कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लोग नहाने नहीं आते थे।
तो सज्जाद साहब, ये वो गलियां हैं जहां हमने पता तो किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। वो सामने सब पुराने मकान है, वो दिखा वहाँ। हाँ, वो वाला एक बार देख लेते हैं इस गली में से जाके। यहाँ से एक रास्ता है। अच्छा, भीड़ी गली सिर्फ चोर डकैतों की वजह से बनाया करता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितनी भी पुरानी गलियां देखी हैं वो सारी की सारी मैंने भीड़ी देखी हैं हाँ, उसका कारण ये था ना, और ऊंचाई पे देखी हैं। नहीं ऊंचाई पर तो पहले क्या था, लगभग जो भी गांव बसा करता है, शहर बसता था ना, वो ऊंचाई पे ही बसता था। उसका कारण ये था कि बाढ़ का कोई कंट्रोल नहीं था, बारिशों का, ताकि बचे रहें। भाई पानी वानी आ भी जाए तो गाँव हमेशा ऊपर ऊपर ही बसाया करते। आज सारी शहर की बसासत या गाँव की बसासत नीचे आ गई। कोई ऐसा गांव नहीं है जो ऊंचे पे छोड़ के नीचे बसा हो। जो नए बसे गांव वो तो अलग बात है, जो इन 30 साल से पहले जो पुराने गांव है, नहीं 100 साल 50 साल पुराने गांव, वो सब ऊंचे बसे हुए हैं। शहर भी ऐसे ही है, हिसार शहर भी ऊंचाई पर है, आसी भी है, सब ऐसे ही है। ऊंचे पर बसाए जाते थे पानी के डर से, बाढ़ों के डर से। दुकानदारों से पूछें। आंटी, पटवारियों वाला मोहल्ला कौन सा है? गली पटवारी देख के है भाई। वो तो ओम प्रकाश है। नहीं, कोई गली ऐसी है जिसने पटवारी गली या मोहल्ला कहते हो। गली कौन भाई, एक के पटवारी है वो। यो डड्डल, ये तो पटवारी आ मोहल्ला नहीं, मैं कुछ और पूछू था। यो जो डड्डल है, यो डड्डल ई पार्क है, कदे ये तालाब भी होया करता? जोड़ कदे होया करता? दलदल होता है। हाँ, दलदल दलदल का नाम से डड्डल पड़ गया। तो यो ही है। हाँ यो है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे पहले पार्क बनाना था, पहले जोड़ था। ये बता भाई, हमने तो 47 साल बयान हो गए, तो नहीं था ये बस। कोई बंदा नहीं मिलने लग रहा। पहले था तो उरा कच्ची जगह की, जो जो फोटो बन रही है ना, हाँ। यहाँ पे उरा वो ही थी, मतलब अंग्रेजा के टाइम की बात है वो। अच्छा, क्या हुई थी? ये वो करमचंद की फोटो नहीं लग रही करमचंद की? है? किसकी फोटो? वो करमचंद अच्छा, हुकमचंद की, लाला हुकमचंद की, उसके ठीक है। टाइम था यहाँ पे दलदल। अच्छा, वो मतलब कच्ची जगह थी सारी। हाँ, दलदल ना तो इतना पानी इकट्ठा हो जाया करता कि लोग नहा लिया करते। बारिश बुरिश में हो जाया करता केसु भाई। तो हो गया, कानून कौन था कुछ भी। हमने तो भाई देखा नहीं, 47 साल बयान हो गए। आ जाओ। ये नहीं पता। कौन से चने दियो? ये तो सब पटवारियों का मोहल्ला। बुढ़े बड़े रहने पता होगा, बुढ़े बड़े रहे सारे मर मर। बुढ़े बड़ारे तो नहीं मिलने लग रहे, इस करके मैं आपसे पूछूं। मैं कह बेरा आपने यहाँ कभी जाओ, ये दरवाजा था नहीं जो, हाँ, यहाँ पता करो, ये मेरी पिता था बुढ़ी है, उसने पता होगा। जो वो बड़ा गेट है उसकी बात करो। हाँ हाँ, बड़ा उसके भीतर जाओ तो हाँ, अंदर बाहरी है, आवाज लगा नहीं ले। वो नहीं, इधर ये रिया, ये कुरकुरे वाले की दुकान है, इसकी माना पता होगा सारा। कुरकुरे वाली। अच्छा, ये दुकान? हाँ, ये हाँ, इन्हें भी पता होगा, हमारा परिवार ही है। अच्छा, यो वाली दुकान को? एक लड़का कौन बैठा है, ये इनका लड़का बैठा है। इन्हें नहीं पता। माताजी से ये नया मकान बना है ना, हाँ। ये बड़ा दरवाजा है। अच्छा, यहाँ पे आवाज लगा लेना, कब के नाम। अच्छा, उसी में वो जो लकड़ी के पुराने दरवाजे हम मोहल्ला ढूंढ रहे हैं, पटवारियों वाला मोहल्ला। हाँ, चलते हैं। एक बार ये जो कह रहे हैं कि नया मकान बना है, नया मकान कौन सा बना है? एक ये बना है बंसीलाल, और ये है सैनी भवन। अच्छा, ये वाला मकान बना। फिर आप तो वहाँ होके आए हैं। तो सज्जाद भाई, हमने तो अपने तौर से जी जान लगा दिया, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाई जिसकी हमें उम्मीद थी। हमने डड्डल ढूंढ लिया, हमने आपके मोहल्ले के चक्कर लगा लिए, लेकिन हमें गली नहीं मिली है। बात ये, आप दरो दीवार देखो, सड़कें देखो, माहौल देखो, और शहर महसूस देखो। करो कि हम बस, लोग वही हैं बस। जहाँ पे आपके बाप दादा फादर रहे हों, रह के। रहा करते थे। और फिर कभी मौका मिला, कोई ऐसा बुजुर्ग मिला जो हमें ये बता पाया कि हाँ जी यही है, फिर कोशिश करेंगे। फिर ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक आप फ़िलहाल इसी से तसल्ली कर लीजिए। चलो। हाँ।